हेलो एवरीवन, द वाटिका शो की रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बार फिर से हैं जयपुर के डंगाराज स्कूल में और यहाँ के शेफ हर्ष शर्मा जी मेरे साथ हैं। तो मैं और हर्ष दोनों ही आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं रसोई प्लस में। तो आज की जो रेसिपी है बहुत स्पेशल है, एवरग्रीन है। और जब आप नाम सुनेंगे तो आई होप उनमें से बहुत सारे लोग देखेंगे वाह, इसका नाम है बेसन का लड्डू। देखा, आया ना मुंह में पानी। भाई मेरे तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। जब हर्ष जी से मेरी बात हो रही थी तो वाटिका जी ऐसे बेसन का लड्डू ना तो आपने बनाया होगा ना खाया होगा, क्योंकि स्वीट्स के स्पेशलिस्ट हैं। मुझे लगा है कुछ तो खास होगा ही फिर तो इसमें, क्यों ना सीखा जाए। और हमेशा हर मौके पे इस तरीके के लड्डू झट से बनाने में आते हैं। कोई भी आ रहा है, थोड़ा सा एक कटोरी बेसन के लड्डू बना लेते, कुछ मीठा हो जाएगा। तो चलिए आज रसोई प्लस की तरफ से भी कुछ मीठा हो जाएगा। शेफ हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब बात बेसन के लड्डू की आई तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है। तो चलिए कुछ इंग्रेडिएंट्स आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्राउंड फ्लावर बारीक बेसन लिया है मैंने, ठीक है 250 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लैरिफाइड बटर, जिसको कि हम कहते हैं देसी घी, ये 150 ग्राम। नेक्स्ट जो है सेम क्वांटिटी में पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी ली है मैंने इसमें। सेम क्वांटिटी घी वाली मतलब 150 ग्राम पर 50 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगा मैं, रॉ मिल्क है, कच्चा दूध है। ठीक है। और जो मेरा ट्विस्ट जो था ये है मावा, लेकिन भुना हुआ। इस मावे को मैंने भुना है, इसकी भी क्वांटिटी सेम है 150 ग्राम। ये मीनवाइल ऐड करेंगे हम। चलिए ठीक है। चलिए तो शुरुआत करें। जी बिल्कुल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है, ये जो मेरा ग्राउंड फ्लावर है बेसन, इसको मैं लूंगा 250 ग्राम। मैंने इसकी क्वांटिटी बताई थी, इसको मैं एक दूसरे बाउल में मैंने लिया। ठीक है। तो मिक्सिंग के लिए अपना 2 इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूंगा अभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, जिसमें कि मैं ले रहा हूँ ये दूध, 2 चम्मच दूध। अच्छा, केवल 2 चम्मच दूध लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा इंग्रेडिएंट है वो होगा देसी घी। तो सेम क्वांटिटी में मैं देसी घी इसमें ऐड करूंगा। ठीक है। हमने लिया इसमें थोड़ा सा देसी घी, 2 स्पून ही देसी घी, जितना मिल्क उतना ही देसी घी लिया है हमने। वर्टिकली हम प्रॉपर इसको मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, वायर विस्क कहलाता है। इससे हम लोग मिक्स करते जाएंगे इसको, ठीक है, ताकि जो दूध है, घी है और बेसन तीनों आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ओके ठीक है। और इससे बहुत ही प्रॉपर टेक्सचर आएगा इसमें। ठीक है। तो अब ये प्रॉपर मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग मूव लेंगे, तकरीबन हर्ष क्या कहेंगे कितनी देर लगती है इसको मिक्सी में? जस्ट इसको नहीं, आपको हाथ से करना है, मिक्सी से नहीं करना। नहीं मतलब मिक्स करने में कितनी मिक्स करना में ये 1 to 2 मिनट्स, दैट्स इट। ठीक है। ओके। तो अब ये बेसन, घी और दूध प्रॉपर मिक्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग मूव लेंगे, इसको हमारे को सीव करेंगे, हम लोग इसको छानेंगे। तो छानने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर टूल लिया है, जिसको कि आटा छानने की छन्नी कहते हैं, उसको सीव भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं पूरा ये बेसन जो था हमारा, ठीक है, इसमें कर दूंगा। तो यहाँ से इसको अपन सीव करेंगे इसको, ताकि प्रॉपर तो मिक्स हो जाए। ये बेसन कितना था शेफ? बेसन की जो क्वांटिटी थी वो थी 250 ग्राम। 250 ग्राम और 2 स्पून मैंने मिल्क ऐड किया है, और 2 स्पून ही देसी। ठीक है। और इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से इसमें निकालना है। इसका रीजन क्या है कि बेसन का लड्डू आप सभी ने खाए होंगे, तो बेसन के लड्डू में थोड़ा सा दाना आना चाहिए, वो उतना स्मूथ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा दानेदार लड्डू बनेंगे, इसलिए हम लोग ये मूव ले रहे हैं। ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है इस रेसिपी के लिए। ये बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते। आपको ये नहीं करना कि मेरे को शॉर्टकट लेना है तो मैं इसको नहीं करूँ, तो लड्डू हमारे सही नहीं बनेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं बनेंगे, तो देख लीजिएगा आप। तो अब ये बिल्कुल लास्ट का रह गया, देखिए। तो ये मैं सीव कर देता हूँ सारा, ठीक है, ताकि प्रॉपर इसके अंदर दाना आए। जो आप खाएं तो आपको थोड़ा सा कोर्स लगे, वो दानेदार लड्डू लगे, एकदम स्मूथ ना लगे। ठीक है। खाने में मजा आएगा। तो देखिए शेफ ने पूरे इसको अच्छे से कर लिया। और अगर आप देखेंगे तो एकदम जो ये दाना है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे सूजी होती है ना, एकदम सूजी जैसा दाना आपको फील होगा। और इसका टेक्सचर इस तरीके से आया। और देखिए कहीं इसमें कुछ भी नहीं है, बेसन का कलर ही कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल। अब इसको भूनेंगे हम लोग। तो दोबारा से मैंने तो बचा हुआ देसी घी था, क्लैरिफाइड बटर, उसको मैंने ले लिया है और मैं इसको गर्म पैन में डालूंगा। सारा घी मैंने इसमें ले लिया है। धीरे धीरे थोड़ा गर्म हो रहा है, तो घी अब थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें ये मैं ऐड करूंगा ग्राउंड फ्लावर, जिसको कि हमने सीव कर लिया है। पूरा इसके अंदर दाना है। और इसको स्लो फ्लेम टेम्परेचर पे इसको हम लोग मिक्स करते जाएंगे, भूनते जाएंगे, जब तक कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए।
है ना। मतलब तो उनके उसको- कहने का मतलब है जब तक पड़ोसी होता है खुशबू ना हाँ चली जी, जाए। बिल्कुल। तो अब हमें इसको अब इसको हम घी के लोग, साथ हाँ, सेकना है ना, स्लो टू मीडियम सेकना है। फ्लेम पे। स्लो टू मीडियम, तो शेफ Temperature मुझे पे। लग रहा है इसको कंटिन्यू अपन चलाते रहे ना, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है हमारे को, लगातार इसको चलाते रहना है। इसको देख रहे हैं अब भाई, हम बिल्कुल, कंटिन्यू चलाते रहेंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। आप भी ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा से एक बात सबको बोलती हूँ कि इस तरीके की प्रोसेस जब भी आप करें, तो सुबह के वक्त जब आप किचन में होती हैं, चपाती बना रही होती है, खाना बना रही होती हैं, तो साइड में ही प्रोसेस कर ले, स्लो फ्लेम पे बनने दें। कंटिन्यू उसको भी देखती रहें, अपनी चपाती और अपना काम भी करते रहें, तो ये काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा कभी कभी हमारे पास क्या टाइम नहीं हो पाता इन सब चीजों के लिए, एक्स्ट्रा टाइम निकाले तो चीजें रह जाती हैं। तो इस तरह से करके देखिए अपने टाइम को मैनेज। चलिए ठीक है, इसको भून लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया तरह से। और धीरे धीरे इसमें खुशबू आनी भी शुरुआत हो गई है इसकी। तो देखिए कंटिन्यू हम इसको चलाते रहे और इस तरीके से ये ऐसा इसका टेक्सचर आया है और ये भुन चुका है। और यहाँ पर पता है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो क्या करना है, अब जो है भुन गया है, तो उसके बाद में मैं इसको इस बर्तन में, इस परात में वापस से इसको खाली करूंगा। तो अच्छा। ठंडा होने का इंतजार करेंगे हम लोग थोड़ा सा। अच्छा। फिर दूसरे इसमें इंग्रेडिएंट हम लोग ऐड करेंगे। ओके। इसको फैला देना है ताकि इसका जो टेम्परेचर है ना वो रुक जाए। अभी होल्ड अच्छा। कर है इसमें, इतनी अभी हीट है कि अगर इसको फैलाएंगे नहीं ना हम, तो इसमें टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि बेसन हमारा काला हो जाए और बेसन हमारे ये लड्डू हैं कहीं वो ऐसे बन जाए जो कि नहीं बनने चाहिए थे। वैसे तो येलो कलर के बनने चाहिए, तो फैला देंगे हम लोग। अच्छा ठीक है। तो बेसन को हमने भून लिया घी के साथ में, और अब ये ठंडा भी हो चुका है थोड़ी देर के बाद में। अब हम लोग उसमें नेक्स्ट मूव लेंगे। नेक्स्ट मूव हमारे केवल दो बाकी रह गए हैं, एक तो हमारा शुगर और एक हमारा भुना हुआ मावा। ये दोनों चीजें इसमें। चीनी है उसको पीस रखना। हाँ जी, और उसकी क्वांटिटी थी हमारी बिल्कुल सेम क्वांटिटी 150 ग्राम। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे मावा पीते हैं। इस मावे को पहले, अच्छा हमने विदाउट घी की मावा सेका है ऑलरेडी। हाँ, घी नहीं डाला हमने, डायरेक्ट उसको सेका है। सेक लिया। और देखिए आप इस तरह से ये पूरा जो मावा है इस स्टेज पे सीखा है। इसका कलर हल्का सा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये क्रम्बल टाइप से इस तरह से हो गया। इतना आपको मावा सेकना है। एंड सेकेंडली बेसन का अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। कलर कितना खूबसूरत है, एकदम जैसे बेसन के लड्डू होते हैं वैसा कलर आया है इसका। सिकाई का बहुत ध्यान रखना है, दो तीन बातों का ध्यान रखिए। तो लड्डू का जो हमारा टेक्सचर है वो बहुत ही दानेदार रहेगा जी। तो आप देख रहे हैं वर्तियों, ये जी। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है जी। सारी चीजें। वैसे प्रॉपर दाना दिख रहा है हमारे को, इतना अच्छा दाना आया है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सूजी को मिक्स करते हैं बिल्कुल वैसा है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लड्डू को बांधना शुरू करते हैं। ठीक है। तो एक क्वांटिटी में अपने अकॉर्डिंग आप लड्डू लें। अच्छा ऐसे ठीक है। तरह ठीक से है, थोड़ा सा उसको हाथ से बांधना। ये देखो ये सही है। हाँ छोटा सही है, करो। थोड़ा छोटा करिए, थोड़ा बड़ा हो ठीक जाएगा। है। ठीक है। ऐसे उसका हमें 3 फिंगर ये वाली और 3 फिंगर ये हमारे को ये लेनी है। और इसको मतलब हमारे ऐसे 3 करके, 1 2 3 ये और फर्स्ट। बिगनर्स हैं अच्छा। जिनको सीखना है लड्डू बांधना। ओ। तो 3 फिंगर ये, 3 हाँ। फिंगर यहाँ पे, उसको ऐसे करके आप सॉफ्ट हैंड से ना, सॉफ्ट हैंड से एकदम, और ये लड्डू आपका बनके तैयार हो जाए। ओके ठीक है। और इसको अब हम रखने जा रहे हैं हमारे छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से लड्डू कप्स के अंदर। जैसे कि आपने मिठाई की दुकान देखा होगा, तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये लड्डू, आप कोई देखे ही कहेगा शायद कि हमने बाहर से बनाया है, लेकिन ये लड्डू आप सभी ने घर पे बनाया है। चलिए, एक लड्डू मैंने भी बना लिया। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। बिल्कुल, सारे लड्डू बना। ठीक है। तो ये बन चुके हैं हमारे बेसन के लड्डू। तो अब इसको वर्तिका मैम टेस्ट करेंगे और बताएंगे हमारे को कि कैसे बने हैं। वर्तिका मैम ने खुद ने भी बनाए हैं एक्चुअली। देखो मैं मतलब सीरियसली बोल रही हूँ, बेसन के लड्डू मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। और ये मुझे मतलब बहुत टाइम से बेहद पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो मैं ये एकदम माउथ मेल्टिंग लड्डू, हल्के मीठे। टेक्सचर देखो आप इसका, कितना अच्छा टेक्सचर। देखो देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसका टेक्सचर। शेफ नो डाउट मजा आ गया, एकदम फ्रेश बने हैं। वो तो इसका तो कहना ही क्या, बस साथ में इतना शानदार एकदम नेचुरल टेस्ट है ना। हमने कोई मोटा बेसन यूज किया, जैसा कि अक्सर लोग बोलते थे कि मोटा बेसन यूज करो तो अच्छे बनेंगे। हमने जस्ट जो बहुत अच्छा टेस्ट आया है इसके अंदर, वो सिकावा मावा, जो सर ने हमें ट्रिक बताई कि उसको कैसे सीख करना है और क्यों जरूरी होता है। तो इस बार इस तरह से बेसन के लड्डू बनाकर देखिएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।